लाहौर की मातहत अदालतों में पिछले कुछ अरसे के दौरान कई अफराद को दुश्मनी की बिना पर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस हर बार सख्त सिक्योरिटी के दावे करती है, मगर फिर भी ऐसे वाकयात का सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा। अब सेशंस कोर्ट में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया जिसने सिक्योरिटी के तमाम तर दावों की कलई खोल दी। सब कुछ कैसे हुआ? हफ्ते की सुबह सेशन कोर्ट में मामूल का काम जारी था कि 12:30 बजे के करीब अचानक फजा फायरिंग की आवाजों से गूंज उठी और वहां भगदड़ मच गई। फायरिंग की आवाजें बख्शी खाने की तरफ से आ रही थीं। इतला पाकर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मालूम हुआ कि साहिवाल जेल से तारीख पेशी पर लाए जाने वाले आजम नामी कैदी ने कोट लखपत जेल लाहौर से तारीख पेशी पर लाए गए कैदी शफकत जट पर फायरिंग कर दी थी, जिससे वो हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक उसके बाद मुलजम ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों पर भी फायरिंग कर दी और पुलिस की जवाबी फायरिंग से वो मारा गया। फायरिंग के तबादले में बख्शी खाने में मौजूद एक और कैदी जख्मी भी हुआ, जिसे अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस ने बख्शी खाने का घेराव कर लिया और काफी देर तक किसी को उधर जाने नहीं दिया गया। बात आई है, ये पता लगा कि तो 2 बंदे मार गए। 6-7 फैरां दी आवाज़ आई है। उस तो बाद आवाज़ चुप हो गई है, बाद 3-4 फैर फिर होए। उस तो बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। उस तो फिर 440 रहा। जब हम अदालत गए, अदालत हम खड़े थे पेशी वास्ते, तो उधर जज साहब के इंतज़ार में थे कि जज साहब अभी निकलेगा। उधर से फायरिंग हुई, शुरू हुई है। 1 बजे का टाइम था। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले दोनों कैदियों की आपस में कोई दरीना रंजिश नहीं थी। ताहम चंद कैदियों से मालूम हुआ कि दोनों का बख्शी खाने में आने से कबल मामूली तलख कलामी पर झगड़ा हुआ था। पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त दावों के बावजूद बख्शी खाने में एक कैदी के पास असलहा पहुँचना कई सवालात को जन्म दे रहा है। जो पुलिस की आनियाँ जानियाँ थी, उससे ये जाहिर होता है कि प्री प्लान जो हुआ सारा कुछ, इसके पीछे पुलिस को अपना मकसद था, वो अपना मौक़िफ़ था। तो ज़ाहिर तो वो कहते हैं कि जनाब ये उनकी अपना आपस की दुश्मनी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जो हमने देखा है कि सुबह से पुलिस की मुख्तलिफ फोर्सेस आ रही हैं, एलीट फोर्स आ रही है, मुजाहिद फोर्स आ रही है, सिविल दूसरी फोर्सेस आ रही है, सिविल कपड़ों में पुलिस है, तो उसके पीछे कोई प्लान था। ये तो मालूम नहीं हो सका कि असला कैसे आया कैसे नहीं आया। अगर ऑब्वियसली ये प्लानिंग थी तो ऑब्वियसली जो असला है वो भी प्लानिंग के जरिए ही इनको प्रोवाइड किया गया। और जिस तरीके से यहाँ पे फायरिंग 1 घंटा इन्होंने की, ये सारी फेक और फिक्टिशियस और जस्ट ये शो करवाने के लिए था कि पता नहीं यहाँ पे क्या है, क्या हो रहा है। हमलावर आजम के भाई मोहम्मद अली का कहना है कि उसके भाई को कत्ल के मुकदमे में 25 साल की सजा हो चुकी थी और उसका एक मुकदमा लाहौर की जिला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में ज़ेरे समाअत था, जिसकी तारीख पेशी के लिए पुलिस वाले उसे साहिवाल से लाहौर लेकर आए थे। तो उसकी सजा तो उसको कोर्ट ने दी है ना, फिर उसको अंदर ला के बंद करके मारे जाने का क्या सबब बनता है? उसके बाद ऐसे असला कहाँ से क्यों आया, जबकि वहाँ से कस्टडी में आया पुलिस की, और उसके बाद वो यहाँ पे आया, यहाँ पे पता चल रहा है उसके बाद असला कैसे आ गया, उसके बाद असला कैसे आया? मुझे तो एक चीज़ की समझ नहीं आ रही। ये आजम ने ये 324 लोअर माल का मुकदमे का मुलजिम था और शफकत चद्दर जो था वो 302 टाउनशिप का मुलजिम था। तो ये दोनों पहले इकट्ठे दोस्त थे। तो आज इसने पता नहीं किस वजह से इनकी लड़ाई हुई, तो आजम ने उसको पिस्तौल से फायर करके मार दिया। तो जो आजम है वो पुराने पुलिस मुकाबला हलाक हो गया। ये साहिवाल जेल से पेश होने के लिए आया था। असले की तफ्तीश कर रहे हैं, जो ही तफ्तीश के बाद फिर हम बाद में ये बताएंगे, हम बाकी तफ्तीश करेंगे। उनके हमराही साथियों को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश 35 बंदे। लाहौर बार ने वाक़े के खिलाफ हड़ताल का ऐलान करते हुए हिफाजती इक़दाम बढ़ाने का फैसला किया है और लाहौर हाई कोर्ट से वाक़े की इंक्वायरी का मुतालबा भी किया है। पहले तो ये अफसोसनाक वाक़या जितनी समझिए कीजिए कम है। दूसरा वाक़या ये है कि हमने और संजय साहब ने बैठ के यहाँ कुछ बातें तय की हैं। आइंदा मास व जजेस के कोई गाड़ी अंदर नहीं आएगी। इसके अलावा हम यहाँ सिक्योरिटी कैमराज जो हम जो लगवा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि असला आया कैसे है, पुलिस के मामले में जो लैब्स है उसको किस तरह कवर किया जाएगा, एक मामला है जिसको हल किया जाना चाहिए। वाक़े के बाद गफलत बरतने के इल्जाम में ASI मंजूर और 5 एहलकारों फयाज, शरीफ, यासीन, वसीम और फयाज हुसैन को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ थाना इस्लामपुरा में 155C के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार एहलकारों और बख्शी खाने में मौजूद कैदियों से भी पूछताछ की जा रही है कि मुलजम आजम तक बख्शी खाने में असलहा कैसे पहुँचा। कैमरामैन यासिर खान के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।
रावलपिंडी का शुमार मुल्क के हसास तरीन शहरों में होता है, मगर यहाँ जराइम की रफ्तार में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस शहर में गुज़िश्ता 6 माह के दौरान लूट मार की शरह क्या रही? मुल्क के चौथे बड़े शहर रावलपिंडी में शहरियों की जान-ओ-माल कानून के मुहाफिजों के रहम करम पर है। पुलिस ज़राए की जानिब से फराहम किए गए रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल के दौरान कत्ल की 112 वारदातें हो चुकी हैं। इक़दाम कत्ल के 252 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि डकैती, चोरी और राहज़नी समेत स्ट्रीट क्राइम की 2004 वारदातें रिपोर्ट की गईं। रावलपिंडी में चोर 560 गाड़ियां ले उड़े, 324 अफराद से मोटरसाइकिल की सवारी भी छीन ली गई। अगवा के 327 जबकि अगवा बराए तावान के सिर्फ 3 वाक़यात रोनुमा हुए और जनाबिल जबर के 24 मुकदमात दर्ज किए गए। शहरियों के मुताबिक वारदात के बाद पुलिस को आगाह भी कर दिया जाए तो मुलजिम गिरफ्तार नहीं होते। 3 बंदे आए हैं गन्नों वाले, उन्होंने एक ने गन मेरी बेगम के सर पे रख दिया है, एक ने गन मेरे बेटे के सर पे रख दिया है। बहू मेरी बेटी के सारे जेवर उतारे हैं, सारे पैसे निकाले हैं, हर चीज़ निकाली है और सब कुछ ले गए हैं। और मैंने फौरी और वो बाहर निकले हैं तो मैंने फौरी तौर पे देखा, गाड़ी उनकी नंबर मैंने नोट किया है, RL 525 नंबर था, कोरे वाइट कलर की। इमीडिएटली विदिन 30 सेकंड्स हमने पुलिस 15 पे कॉल की है, उनको बताया कि यार ये गाड़ी अभी निकल रही है। ब्रेक लगाई तो एकदम 2 मोटरसाइकिल जो है ना, एक इस तरफ से एक उस तरफ से, दोनों दरवाज़ों की साइड से उन्होंने गाड़ी साइड पे लगा। तो मैं समझ गया, मैंने कहा ये तो लूटने वाले आ गए, कोई डाकू हैं, कोई चोर हैं। तो बीवी बच्चे खौफजदा हो गए। मैंने उनको कहा बिल्कुल जो चीज़ मांगे इनको दे देनी है। कुछ सेकंड लगे, उन्होंने कहा जी जो कुछ है दे दें। वो पर्स वगैरह जो है था हमने दे दिया उनको। रावलपिंडी पुलिस जराइम की रफ्तार से नाला है। इस शहर में हुक्मरानों की सिक्योरिटी के लिए सैकड़ों पुलिस एहलकार तैनात कर दिए जाते हैं, मगर शहरियों की हिफाजत करने वाला कोई नहीं। पुलिस हुकाम के मुताबिक बेशतर जराइम में कमी वाक़या हुई है, ताहम जराइम की रफ्तार में इजाफा मामूल है। हमने काफ़ी एफर्ट किया और कार चोरी में तकरीबन 15% जो है वो कंपैरेटिव पीरियड के मुकाबले में कमी है, लेकिन स्टिल उसका नंबर जो है वो लार्ज बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इस हाउस रॉबरीज जो हैं वो गैंग से मुख्तलिफ एरिया से, जैनिंग डिस्ट्रिक्ट से और क्रॉस ये प्राउंस जो हैं वो आते हैं, वारदात करते हैं, वापस चले जाते हैं। उनकी गिरफ़्तारी और गिरफ़्तारी के बाद फिर जो असल इशू है लोगों का, वो रिकवरी जो है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक जो है वो होती है। हैरत की बात यह है कि 6 माह के दौरान रावलपिंडी में जाली डिग्री और मुख्तलिफ जराइम में मुलविस होने पर 260 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। कानून के मुहाफिजों पर इस कदर मुकदमात से पुलिस की 6 माह कारकर्दगी सबके सामने है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। क्वेटा में होने वाले धमाकों की वजह से अब तक सैकड़ों अफराद अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। इसके बावजूद ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले दिनों हजारगंजी धमाके में हलाक होने वालों में एक ऐसा बदनसीब बाप भी था जो अपनी 3 माजूर बच्चियों समेत 8 बेटियों का वाहिद सहारा था। अपने बाप की तस्वीर हाथ में ली ये करबलाई हिदायत हुसैन की बेटी है जो जहनी माजूर है। इस मासूम को ये नहीं पता कि इसका बाप हजारगंजी बस धमाके में इस दुनिया से चला गया। कोयटा के इलाके मरियाबाद के रिहायशी हिदायत हुसैन की 3 बीवियां, 8 बेटियां और 2 बेटे हैं। ईरान तिजारत की गर्ज से जाने वाला हिदायत हुसैन भी इसी बस में सवार था जो हजारगंजी में दहशतगर्दी का निशाना बनी। कमाने वाला सिर्फ मेरा देवर ही था जो ईरान जाके सामान थोड़ा कुछ लाके उसी से मैं ये गुजारा करते थे। 2 बेटे हैं, वो ईरान में काम करते हैं। अब आप बताएं हम क्या करें, हुकूमत हमारे साथ कुछ तो इंसाफ करे। हिदायत हुसैन की तीनों बीवियां परेशान हैं कि इसके घर का वाहिद कफील तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इन बच्चियों को पालने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। हिदायत हुसैन की 2 बेटियां जहनी और जिस्मानी माजूर, जबकि एक बेटी एक आंख से माजूर है। बड़ी दोनों बेटियां शिद्दत गम से निढाल अस्पताल में हैं। इन्हें इस बात का दुख है कि इनका वालिद इस दुनिया में इनका वाहिद सहारा था जो अब नहीं रहा। गम से निढाल बेटी गवर्नर बलूचिस्तान से इंसाफ मांगती रही। हिदायत हुसैन के दोनों बेटे क्वेटा की मखदूश सूरत हाल के बाइस पहले ही ईरान मुंतकिल हो गए थे और वहीं मेहनत मजदूरी करते हैं। मैं हुकूमत से इंसाफ मांगती हूँ।
मेरे बच्चे दर बदर हो गए, हमारा कौन सहारा बनेगा? मुझे इंसाफ चाहिए। करबलाई हिदायत हुसैन का ईरान से आने वाला सामान इसके घर के सहन में पड़ा है, मगर जिसने ये सामान ले जाकर बाजार में बेचना है वो अब मनो मिट्टी तले सो रहा है। इसकी मासूम बच्चियां इस बात से बेखबर हैं कि इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने वाला सायादार दरख्त अब इनके सर पर मौजूद नहीं। कैमरामैन गुलाम मुर्तज़ा के साथ सादिया जहांगीर, समा, कोयटा।